आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 मैथ्स एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वालिटीज। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है और उसी के बेस पे मतलब वही सब क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आ चुके हैं मिसलेनियस में। शुरू के जो 4 क्वेश्चन होंगे शायद वो सिंपल वाले होंगे जिनमें एक सिंबल इंक्लूड जिनमें 2 सिंबल इंक्लूड थे और ओनली हमको सॉल्यूशन बताना है। और उसके अगले टाइप क्वेश्चन आएंगे उनमें हमको सिर्फ सॉल्यूशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी करना है और लास्ट के 3 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। जिस तरह हमने 5.1 के एग्जांपल किए हैं, 5.1 के क्वेश्चन किए हैं, मिसलेनियस के एग्जांपल किए हैं पिछली वीडियो में, सेम उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो सोल्व दीज इनइक्वालिटीज, ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं पहले यहाँ पर, इनको सोल्व करते हैं वन बाय वन। सब में एक ही तरीका यूज करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दिस इनइक्वालिटी 2 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5, इसका सॉल्यूशन बताना है, ओनली अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, -4। तो मेरे को यहाँ पर x बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 4। हम इसमें एडिंग कर रहे हैं 4। ठीक, क्लियर है बात। जब 4 ऐड करेंगे ना तो 2 + 4 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 और +4 लेस देन और इक्वल टू 5 + 4। इस साइड में भी, बीच वाली साइड में भी, लास्ट वाली साइड में भी 4 ऐड कर दिया। तो 2 + 4 6, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो 3x लेस देन और इक्वल टू 9। क्लियर है। डिवाइड बाई 3, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। और जैसे ही हमने x को अकेला कर दिया, समझ लो आपका सॉल्यूशन आ चुका है। तो इसको चाहे तो ऐसे छोड़ दो, चाहे तो ऐसे छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। और अगर आप चाहते हो तो इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख दो कि x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 3, इंक्लूडेड ऑल वैल्यू बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 का क्लोज इंटरवल। तो इनइक्वालिटी को क्लोज इंटरवल में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं ये हमने पहले सिखाया हुआ है आपको। ठीक है, चलो जी, ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में भी ऐसे ही है। पहले देखो, हमको ये -3 यहां से हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई -3 ऑल साइड्स, डिवाइड बाई -3। जब 6 को डिवाइड करोगे -3 से तो -2, यहां पर डिवाइड करोगे -3 से तो -3 तो कट जाएगा, यहां से यहां रह जाएगा 2x माइनस 4। और जब 12 को डिवाइड करोगे -3 से तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास -4। ठीक है, अब सुनो बात को बहुत ध्यान से। जब भी हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाते हैं, ये सिंबल इधर हो जाएगा और ये सिंबल अब इधर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब सुनो, 4 ऐड कर दो, क्योंकि 4 जब माइनस में है ना, तो ये 4 हमको यहां से हटाना है, एडिंग 4। तो -2 में 4 ऐड करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 4, यहां भी 4 ऐड करेंगे, ग्रेटर देन -4, यहां भी 4 ऐड करेंगे। क्लियर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सही है, और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट है। 4 में से 2 गए 2, ग्रेटर और इक्वल टू 2x, ग्रेटर कितना 0, राइट है। अब डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2, जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहां कितना हो जाएगा 1, ग्रेटर और इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2 x, ग्रेटर इक्वल टू 0 को जब डिवाइड करो 2 से तो गेट 0। ठीक है बात। अब इनइक्वालिटी को लिखने का एक रूल है जो मैंने आपको एग्जांपल में भी बनाया था शायद, कि इनइक्वालिटी जब लिखते हैं ना फाइनली, तो छोटी वैल्यू लेफ्ट में होनी चाहिए और बड़ी राइट में होनी चाहिए। तो 0 को इधर लिखेंगे, 1 को इधर लिखेंगे, x अपनी जगह रहेगा। और ऐसा करने पर भी इनकी साइन के ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये इधर को हो जाएगा, ये भी इधर को हो जाएगा। तो ये है परफेक्ट सॉल्यूशन। लिखने का जो तरीका है मेन वो ये है कि x बिलोंग करेगा क्लास्ड इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1, क्योंकि 1 पर तो इक्वल टू ही लगा हुआ ना, तो 1 को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। क्लियर है बात, सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, देखते हैं इसका एक 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 गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई। इसको बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हमने इसका साइन चेंज किया तो ये इक्वल टू तो इधर जाएगा, ये साइन इधर, ये साइन इधर, है ना, क्योंकि इक्वल, देखो बात का मीनिंग दोनों का सेम होना चाहिए। एक्चुअल में बात क्या है कि बात का जो मीनिंग है वो दोनों में सेम ही होना चाहिए। x लेस देन 1 है ना,
एक सेकंड, यहाँ पर इक्वल टू ये इधर, अब ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ भी x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर 0, x ग्रेटर, तो ये सिंबल इधर, ये सिंबल इधर। चलो जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर मेरे को इस 4 को हटाना है, -7 को हटाना है, इस 2 को भी हटाना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को, सब्ट्रैक्ट 4। जब 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्ट कर रहा हूं, -3 में से जब 4 घटाओगे तो -7, यहां से 4 से 4 तो कट जाएगा ना, तो -7x/2, और यहां से जब 4 हटाओगे तो 9/2 मतलब कि 4.5, सॉरी 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 14। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 14, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 7x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर है 28, राइट है बात। अब -7 से क्या करोगे, डिवाइड, डिवाइड बाई -7। जब डिवाइड बाई -7 करोगे भाई तो यहां तो हो जाएगा 2, और ये सिंबल इधर को मतलब वो वाला इधर आ जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, और इधर x और ये इधर को, और इधर कितना -4, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, सही है बात। तो अब इसको फिर से बदलेंगे, तो ये सिंबल इधर जाएगा, ये सिंबल इधर है, दोनों एक ही है, और 2 अपनी जगह रहेगा, सॉरी -4 इधर रहेगा और 2 इधर। तो क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -4 से कितना 2, -4 से कितना 2। तो ठीक है, इन तीनों को नोट करेंगे, देखते हैं अगले 3 क्वेश्चन। तो अगले 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट पे हैं, कुछ भी हम यहाँ पर स्पेशली अलग यूज नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर s बनाना है, क्योंकि 2 सिंबल इंक्लूड हो गए ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, फिर 2 को ऐड करेंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 5। तो फर्स्ट ऑफ मल्टीप्लाई बाय कितना 5, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सबसे पहले हम 5 से, तो मल्टीप्लाई बाई कितना 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15×5 = 75, लेस देन, यहां से 5 हो जाएगा कैंसिल, और 0 × 5 तो 0, सही है। अब डिवाइड करो 3 से, ताकि यहां से 3 हमारा कैंसिल हो जाए, डिवाइड बाई 3। जब डिवाइड करोगे 3 से तो यहाँ कितना हो जाएगा -25, लेस देन 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो x - 2 लेस देन इक्वल टू 0/3, 0। अब ऐड करो कितना 2, एडिंग कितना करेंगे इस बार हम यहाँ पर 2। जब यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, जब यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे ना, तो बहुत ध्यान सुनना, तो -23 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही x से हो गया, समझ जाओ क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो x किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -3 और क्लोज इंटरवल 2। तो सॉल्यूशन होगा इनइक्वालिटी का -23 से लेके 2 तक, -23 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। तो पहले ही देखो -12 लेस देन 4 -3/-5 लेस देन इक्वल टू 2। तो पहले 4 को हटाओ, ये 4 कैसे हटेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 4, वो भी काम होना है, होगा सब में। सब्ट्रैक्ट किससे करोगे 4 को, जब 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -16, यहां से जब 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस के कितना बचेगा 3s/-5। कुछ मिस्टेक लग रही है मुझको, जरा देख ले क्वेश्चन में, मुझको चेक करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि डबल माइनस का मतलब क्या है, डबल माइनस का 4 - 3x, ठीक है, लिखो तो ठीक है भाई। चलो जी, और लेस देन और इक्वल टू, जब 2 में 4 माइनस करोगे तो -4, क्या किया, यहां से 4 माइनस किया, यहां से जब 4 माइनस करोगे तो 4 तो कट गया इधर भी। अब ये माइनस और ये माइनस तो अपने आप ही एडजस्ट होके प्लस बन जाएंगे ना, तो -16, तो 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, तो मल्टीप्लाइंग बाई 5, जब मल्टीप्लाइंग बाई 5 करोगे तो 16×5 कितना 80, लेस देन 5 से 5 कट करा तो 3x, 5 × 10। ये हमने क्या किया इसको 5 से, ये हमने क्या किया इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ डिवाइड बाई 3, क्योंकि इस 3 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 3। जब 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो -80/3 लेस देन, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो x लेस देन और इक्वल टू 10/3। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कितना 10/3। और अब क्या होगा, बस अब क्या होगा, अब क्या होगा,
आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। एक्स किससे बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल -80/3 टू क्लोज इंटरवल 10/3, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है तो इंक्लूड करेंगे, इस पर नहीं लगा तो इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, इधर लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, तो -80/3 टू 10/3। देखो कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां पर दिया हुआ है -10/3, जबकि हमने बिल्कुल ठीक किया हमने क्वेश्चन, नहीं हमने ठीक किया, हमने गलत किया है, हमने तो ये हमने माइनस छोड़ दिया है ना, ये हमने इधर माइनस साइन छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं 6 पार्ट। मल्टीप्लाई कर दो पहले 2 से, ताकि ये 2 यहां से डिवाइड हो जाए, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 11, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22। तीनों साइड्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 to the 14, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x + 11 और 11 to the 22। अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करो 11 को इस साइड, सब्ट्रैक्ट 11, 14 - 11 तो 3, यहां से जब 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3x, यहां से 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 ही बच जाएगा, ठीक है। और अब इस 3x को डिवाइड करो 3 से, तो डिवाइड तो सब में होगी ना, डिवाइड बाई 3, जब 3 को डिवाइड करोगे 3 से तो 1, इसको जब डिवाइड करोगे 3 से तो क्या बचेगा? x, इसको जब डिवाइड करोगे तो 11/3, तो 1 से लेकर के और 11/3 तक का दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल 1 to 11/3, यही इसका आंसर। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब देखते हैं 7 से आगे के, उनमें हमको क्या करना है? ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बताना साथ साथ, ठीक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 में दो इनइक्वालिटी पेयर में आएंगी, दोनों को सोल्व करना है, एंड एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन तो बताना है, साथ साथ वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है ऑन नंबर लाइन। तो दो इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं साथ साथ हमने एग्जांपल में देखा था, अब फिर देखते हैं एक बार, बहुत ही ईजी है। इसको अलग सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो, तो जब इसको सोल्व करोगे तो 5x 1 को तो भेज दो, माइनस 24 - 1, तो ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन -25 डिवाइड बाई 5, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया? -5, तो इससे आता है x ग्रेटर देन -5। अब इसको सोल्व करो, एडिंग 1 बोथ साइड, तो 5x लेस देन 25 डिवाइड 5 बोथ साइड, तो x लेस देन कितना हो गया? 5, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 5, क्लियर है। अब जब हमने दोनों सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया, तो अब नंबर लाइन पे आना है ना, नंबर लाइन पर इधर इंफिनिटिव, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना, इधर 4, इधर 5, तो -1, -2, -3, -4, -5, यहां से हमको बताना है सॉल्यूशन ऑन ग्राफिकली। तो देखो ना ही तो -5 इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ, ना ही 5 इंक्लूड है, तो दोनों पे क्या लगाएंगे हम? दोनों पे क्या लगाएंगे हम? ओपन सर्कल, दोनों पर, ठीक। जब दोनों पर नोड लगाओगे या ओपन सर्कल बोल लो, मतलब ये 5 हमारा इंक्लूड नहीं है। अच्छा एक बात और, x ग्रेटर देन -5, x -5 से बड़ा है, एंड x लेस देन 5, इन दोनों को अगर हम इंक्लूड करके लिखें तो इन दोनों को इंक्लूड फॉर्म में से लिखते हैं कि x ग्रेटर देन तो किससे है? -5 से, और ये x लेस देन किससे है? 5 से, मतलब हमारा x -5 और 5 के बीच में है। दोनों को हमने ज्वाइन करके लिख दिया, x ग्रेटर देन -5 और x लेस देन कितना? 5, ठीक। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो -5 से और +5 तक का क्या होगा? क्या होगा ये जिस एरिया को हम डार्क कर रहे हैं, तो ग्राफ पर शो करना, नंबर लाइन पर शो करना, मतलब यही है कि इस इतने एरिया को आप हाईलाइट कर देंगे, एक अलग कलर का पेन लेके जाना, और बिल्कुल ये इस तरह का सॉल्यूशन आपको करके देना है। इसको यहाँ सोल्व करेंगे, इसको चाहे नीचे सोल्व कर लो, चाहे बराबर में कर लो, अगर जगह बचती है, दोनों को कंबाइन करके दिखाओ और इस तरह से शो कर देंगे, बस इतना काम करना है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक। तो अभी देखते हैं बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या कहता है ये? 2 × x - 1 लेस देन x + 5, और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग में है वो है 3 × x + 2 ग्रेटर देन कितना? 2 - x, ग्रेटर देन कितना है? ग्रेटर देन कितना है भैया? 2 - x, ठीक है।
अब इसका भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे सोल्यूशन फाइंड। तो मल्टीप्लाई करो 2 की x में 2x, 2 की 1 में 2, लेस देन x प्लस 5। इस x को इधर लेके आओ तो 2x, जब ये x इधर लाओगे तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स, अरे माइनस 2 को उधर भेज दो, 5 प्लस 2, 2x माइनस एक्स तो क्या बचा x, और 5 प्लस 2 ये कितना हो गया 7। तो x लेस देन 7। जब इसको सोल्व करेंगे इधर तो 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, तो 3x माइनस एक्स को इधर लेके आओ तो प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 माइनस 6, तो 4x ग्रेटर देन माइनस 4, एक्स 4 गया अपोन में तो x ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, तो x लेस देन 7, x कैसा है, लेस देन तो 7 है। देखो इसको अगर लिखने में दिक्कत आती है ना, सिंपल सी बात है, बड़ी नंबर हमेशा इधर लिखो, x बीच में आएगा, जो भी इन दोनों में बड़ा नंबर है वो इधर लिखो हमेशा, राइट में आएगा बड़ा नंबर, लेफ्ट हमेशा, सॉरी बड़ा नंबर हमेशा राइट में आएगा, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट में आएगा, इस तरह लिख दो। ठीक, और x बड़ा किससे है, -1 से, ये तो बोल रहा है यहाँ पे x बड़ा है -1 से, और x छोटा किससे है 7। तो एक बार चेक कर लो कि ये बात, इतनी बात और ये इतनी बात ठीक बैठ रही है क्या, x ग्रेटर देन -1, यहाँ भी वही बात है, x ग्रेटर देन -1, और x लेस देन 7 तो x लेस देन 7, इस तरह इसको वेरीफाई करके तब लिखना है। तो ये हमने एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन तो फाइंड कर दिया, एंड नाउ वी शोइंग ऑन द नंबर लाइन प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस के इनफाइनाइट। तो हमने कहा इधर भैया -1 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो दोनों पे ही इक्वल टू नहीं लगाया तो -1 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, तो ना ही तो -1 इंक्लूड है ना ही 7, और बीच की सारी वैल्यू क्योंकि रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं ना, तो -1 से लेकर 7 तक का ये पूरा पोर्शन आपको हाईलाइट कर देना है। ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोनों क्वेश्चंस को नोट करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 के अंदर, तो 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 2 3 12, 3x इस वाले 2x को इधर ले आओ, ग्रेटर देन माइनस के 12, 7 गया इधर तो प्लस 7, 3x माइनस 2x तो क्या बचेगा 1x, माइनस के 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस के 5, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया यहां से हमारे पास -5, 3x माइनस 2x तो x, और माइनस के 12 प्लस 7 माइनस कितना हो गया 5, तो यहां से x ग्रेटर देन तो कितना हो गया हमारे पास -5, x ग्रेटर देन -5। सही है बात, कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना हमने, ठीक है। एंड अब इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, दूसरे वाले को 6 इस वाले को इधर ले आओ, 6 प्लस 2x, एक मिनट, माइनस एक्स तो यही रहेगा ना, माइनस 2x इधर लाओगे तो प्लस 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 6, तो माइनस का कितना और प्लस का 1x, और 11 में 6 गए तो कितना 5, सही हो गया, सही है बात। तो x ग्रेटर देन कितना 5, यहां से आ गया s ग्रेटर देन 5। अब सुनो, बात को बहुत ध्यान सुनना है, थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा चेंज आ रहा है क्वेश्चन में, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये कितना है मेरे पास -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, राइट है। अब ये कह रहा है कि x बड़ा है -5 से, ध्यान सुनना, x बड़ा है, इसको फर्स्ट मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कहा भैया, फ्रॉम कितना फर्स्ट एंड सेकंड, ये बताओ x बड़ा किससे है -5 से, मतलब इधर का एरिया, और x बड़ा किससे है 5 से, मतलब इधर का एरिया। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ इतना लिख दूं क्या, x ग्रेटर देन 5, बस इतना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूजन आया कि x 5 से बड़ा है, बस जो 5 से बड़ा है वो भाई 5 तो अपना बड़ा होगा। अब से पहले क्वेश्चन में इससे तो दोनों में सेंस अलग बनती थी कि एक से तो लेस देन होता था और दूसरे से ग्रेटर देन होता था, मगर इस क्वेश्चन में दोनों में ग्रेटर देन ही आ गया, तो बस जो 5 से बड़ा होगा वही होगा। तो क्वेश्चन में इस बार जो आंसर होगा वो कितना होगा कि 5 तो इंक्लूड नहीं है, मगर 5 और उससे बड़े नंबर, ये पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा पोर्शन को मैंने डार्क कर दिया, डार्क है ना, कहां तक 5 से लेके इनफाइनाइट तक, x बड़ा किससे है 5 से। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा ग्राफिकल तो उधर हो ही गया, एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन को वैसे आ तो गया s ग्रेटर देन 5। अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं
तो क्या होगा 5 टू इंफिनिटी, 5 पर इंक्लूड नहीं करना है 5 को, और इन्फिनिटी तो होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, देखते हैं इस टाइप का 9 के बाद 10 क्वेश्चन, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 इंटू x प्लस 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, राइट है, एंड 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 40, कितना 7, 6x प्लस 47, सही है बात। अब बिल्कुल ऐसे सोल्व करते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10x, 5 7 जा 35, माइनस 3 टू जा 6x, माइनस 3 3 जा 9, लेस देन और इक्वल टू 0, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 से कर दी, 10x माइनस के 6x, 4x, 35 और 9 44, लेस देन और इक्वल टू 0, तो 4x लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, डिवाइड करेंगे 4 से तो x लेस देन 11, x लेस देन और इक्वल टू 11, एंड अब इधर देखते हैं भैया 2x माइनस के 6x लेस देन इक्वल टू 47 माइनस 19, तो माइनस के 4x, 17 में से 9 गए 8, 3 में से 1 गया 2, और जो डिवाइड करोगे माइनस 4 से तो x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 7, डिवाइड किया मैंने किससे, माइनस 4 से। अब दोनों का जो कंक्लूजन होगा, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों को इंक्लूड करके लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैंने क्या तरह का बताया कि पहले एक्स लिखो, स्मॉलेस्ट नंबर इधर, लार्जेस्ट नंबर इधर, और सिंबल दोनों में देखो इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और लेस देन इक्वल टू 11, तो दोनों को मैंने कंबाइंड करके यहां लिख दिया कि x माइनस 7 से बड़ा और इक्वल होगा, 11 से छोटा और इक्वल होगा, और अब इसको शो कर देंगे कहां पर, रियल नंबर लाइन पर। ठीक, तो इस बार तो नंबर लाइन बड़ी इसलिए बनेगी ना क्योंकि वैल्यूज बहुत सारी होगी मेरे पास, कितना हो गया माइनस के 7 माइनस 6, हालांकि सारी वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी दिखा दो, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और कितना 11। अच्छा, इस बार तो इंक्लूड करना है ना मेरे अपने को, तो माइनस 7 से लेके और कहां तक 11 तक का पूरा पोर्शन, और इंक्लूडेड बोथ, दोनों इंक्लूड भी होंगी, माइनस 7 से लेकर और 11 तक का ये सारा एरिया, इसको रंगीन कर देना, रंगीन पेन से ले जाना है ना, रेड पेन अपना ब्लू पेन ले जाना बड़े सा, थोड़ी रेड पेन नहीं, रेड पेन से टीचर कॉपी चेक करेंगे अपना, ठीक है, हरा काला नीला पीला जो भी है ले जाना। चलो जी, तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया और ये इसका एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो हो जाते हैं भैया खत्म। अब लास्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, 11 12 13 14, और इस तरह क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में 5.1 में भी किए थे और मिसलेनियस के एग्जांपल में भी किए थे। चलते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा हमने एग्जांपल में भी किया था, वहां पर टेम्परेचर दिया हुआ था सेल्सियस में, हमने इसको कन्वर्ट करा था फ़ारेनहाइट में, अब दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में और कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है आपके सामने कि ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि जो फ़ारेनहाइट है उसका जो रेंज है वो कितना है, 68 से ग्रेटर है और 77 से स्मॉलर है। ठीक, 68 फ़ारेनहाइट ग्रेटर देन 68 से, लेस देन 77 से। अब उसने हमको दिया हुआ है कन्वर्जन फॉर्मूला। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 9/5C + 32। तो इस कन्वर्जन फॉर्मूले से हमको, इस कन्वर्जन फॉर्मूले से की हेल्प से हमको इस फ़ारेनहाइट वाली रेंज को सेल्सियस रेंज में लेके आना है। तो कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, अगर कन्वर्जन फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ठीक, तो क्या करेंगे, एफ की वैल्यू उठा के वहां पुट कर देंगे, वी हैव क्या करना है, एफ की वैल्यू जो है वहां पुट कर दो, तो वहां क्या बन के आएगा मेरे पास 68 लेस देन 9C/5 प्लस 32 लेस देन 77। ये वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू हमने उठा के वहां रख दी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो 32 ईच साइड, सब्ट्रैक्ट 32 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 68 माइनस 32 लेस देन 9C/5 प्लस 32
-32 लेस देन 77 -32। हर एक तरफ से हमने 32 को माइनस कर दिया। तो 8 में 2 गए 6, 6 में 3 गए 6 में 3 गए 3, लेस देन 9c/5 लेस देन 45। मल्टीप्लाई करो 45 से, मल्टीप्लाई बाई 5। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 36 पंजे 180 लेस देन, यहां तो 5 5 कट जाएगा ना 9c, और जब 5 से करोगे तो 225। डिवाइड कर दो इसको 9 से, डिवाइड बाई 9। जब डिवाइड बाई 9 करोगे तो जब डिवाइड बाई 9 करोगे तो 9 दूनी 18, तो 20, 9 से 9 कट गया c, और 25 निम्मा 225, तो 25। तो सेल्सियस में जो रेंज होगी उस टेम्परेचर की, जो सेल्सियस में जो रेंज होगी, रेंज इन सेल्सियस, ठीक। तो रेंज इन सेल्सियस कितना आएगा? 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस में रेंज कितनी आ जाएगी भैया? 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री कितना? तो रेंज इन सेल्सियस, यहाँ पे ऐसे लिख दो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सही में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन एज इट इज जा सकता है, और इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, और केस स्टडी की फॉर्म में भी पेश कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। हमने तो एग्जाम्पल में भी किया था क्वेश्चन, अब भी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझना। पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझाऊं जो बुक में लिखी हुई है। वैसे क्वेश्चन सेम है, बस डिजिट चेंज है, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया, नहीं तो है ही एग्जाम्पल के जैसे है, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ एक दूसरी तरीके से, जो मैं समझाऊंगा बुक के लैंग्वेज में। तो सपोज करो एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में क्या है मेरे पास में एक कंटेनर है, मुझे को बुक लेनी पड़ेगी यहाँ से। मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड। इसके अंदर बोरिक एसिड है भैया, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास? बोरिक एसिड। ये कंटेनर है मेरे पास, और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास में कितना है? बोरिक एसिड। और इसकी जो क्वांटिटी है फिलहाल 640 है, 640 लीटर की क्वांटिटी है। और इसमें ये 8% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन है मेरे पास। कितना? ये जो बोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है ये 8% वाला है। ध्यान समझना मेरे पास एक कंटेनर में बोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो 8% वाला है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी इसकी 640 लीटर है। इस बोरिक एसिड की जो टोटल क्वांटिटी है वो 640 लीटर है, और 8% वाला ये क्या है? बोरिक एसिड। अब ये कहता है क्वेश्चन में, एक और कंटेनर मेरे पास अलग से है, एक और कंटेनर मेरे पास अलग से है, जिसमें भी कुछ एक अलग से मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। इसकी टोटल क्वांटिटी गिवन नहीं मेरे को, हमको चाहिए भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ये कह रहा है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन है। ये वाला जो सॉल्यूशन है ये 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन है। ये वाला जो बोरिक एसिड का सॉल्यूशन था ये 8% एसिड वाला था। दोबारा सुनो, ये वाला सॉल्यूशन 8% एसिड वाला सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन 2% एसिड वाला सॉल्यूशन है। इसकी टोटल क्वांटिटी 640 है, इसकी हमको गिवन नहीं है, आप लोगों को चाहिए भी नहीं। वो कह रहे हैं कि यहां से कुछ यहां डाल दो, यहां से कुछ सॉल्यूशन उठा के यहां पर डाल दो। वो कहता है हमसे क्वेश्चन में कि यहां से उठाकर कुछ सॉल्यूशन यहां पर डाल दो। तो कितना डाल लें कि ये जो बोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है ना, ये 4% से 6% के बीच में हो जाए। तो जो बोरिक एसिड अभी 8% सॉल्यूशन वाला है, जो बोरिक एसिड अभी 8% सॉल्यूशन वाला है, वो इज टू बी मोर देन 4% और लेस देन 6% हो जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है, दोबारा समझाता हूं एक बार। एक बोरिक एसिड है 8% सॉल्यूशन वाला, जिसकी टोटल क्वांटिटी 640 लीटर है। इसमें 2% बोरिक एसिड कितना ऐड करूं कि ये 8% से थोड़ा रिड्यूस होकर 4% से 6% में तब्दील हो जाए, ठीक। अब पढ़ लेते हैं एक बार लैंग्वेज। The solution of 8% boric acid to be diluted by adding a 2% boric acid by diluted a 2% boric acid solution. The resulting mixture बन के आएगा to be added more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, so how many liters of the 2% solution will be added? कितना ऐड करें?
तो बिल्कुल ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था। तो हमने कहा कि लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। हमने कहा कि जो 2% बोरिक एसिड है ना, इसका x% ऐड कर दो भैया, इसका x% ऐड कर दो। तो x% ऐड करने पर ये वाला तब्दील होके 4% से 6% में आ जाएगा, रिड्यूस होकर। ठीक, तो ऐसा करने पर इस मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी बन जाएगी भाई? इसके अंदर 640 तो पहले से ही था, ये वाला 640 तो पहले से ही था ना, हमने x को बढ़ा दिया इसमें, तो इसकी जो टोटल क्वांटिटी अब कितनी हो जाएगी? 640 प्लस x। क्लियर है बात? सही है। अब बात को बहुत ध्यान सुनना, हमने 2% ऑफ x का, नाउ बहुत ध्यान से, ये इक्विटी कैसे बनती है? हमने क्या किया? 2% ऑफ x का 2% ऑफ x वाला ऐड किया। कितने में ऐड किया हमने? 8% ऑफ 640 वाले में, 8% ऑफ 640 वाले में। ध्यान सुनना, ये कैसे बना रहा हूं मैं? 2% ऑफ x, 2% ऑफ x वाले को 8% ऑफ 640 वाले में ऐड किया, और ये ग्रेटर देन किससे होना है? 4% से। तो ग्रेटर देन 4% ऑफ, ग्रेटर देन 4% ऑफ, 4% ऑफ टोटल का 4% ऑफ 640 प्लस x। और यही चीज, सेम यही चीज, एंड आल्सो लिख लो, आल्सो, आल्सो यही चीज, सेम यही चीज 2% ऑफ x, 2% ऑफ x वाला प्लस जब करेंगे हम 8% ऑफ 640 वाले में, 8% ऑफ 640 वाले में, तो लेस देन किससे रहेगा? लेस देन रहेगा 6% ऑफ 640 प्लस x से। क्लियर है? तो इस तरह से हमने ये कंडीशंस बनाई, इन इनइक्वालिटीज को हमने बनाया, और अब हम क्या करेंगे? इनको सोल्व करेंगे आगे। अब हम इनको बहुत अच्छे तरीके से आगे से क्या करेंगे? सोल्व कर देंगे। ठीक, तो ये इनइक्वालिटी, ये फिगर बना लो चाहो तो, अगर अपन समझने के लिए, एग्जाम में नहीं बनानी बिल्कुल भी, क्योंकि रफ फिगर है। अब हम इन दोनों को सोल्व करके रेंज फाइंड कर लेंगे x की, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमने कहा कि ये फर्स्ट है साहब, और ये सेकंड है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बहुत ध्यान से। हमने कहा कि ये x है और ये फर्स्ट है सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं। देखो 2% ऑफ x यानी कि 2/100 इंटू एक्स, प्लस 8% ऑफ 640 यानी कि 8/100 इंटू 640, ग्रेटर देन 4% यानी कि 4/100 ऑफ 640 प्लस एक्स। ठीक, पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो 100 यहां से खत्म, तो 2x प्लस 8 इंटू 640 ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस एक्स। तो ये हो गया 2x, 8 चौक 32, 8 छक 48 और 3 51, ग्रेटर देन 0 2560 और प्लस 4x। एक्स वाले एक तरफ करो, ये 2x के साथ इधर आ जाएगा माइनस के 4x, ग्रेटर देन 2560 माइनस 5120, तो माइनस के 2x माइनस के 2560। जब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो पता है ना, साइन चेंज होगा। 2560 2 गया अपोन में, तो x लेस देन 1280। तो ये लोग x की एक वैल्यू निकाल ली मैंने कि x लेस देन किससे होगा? 1280 से। x किससे लेस देन होगा? 1280 से। अब चलते हैं सेकंड वाला ले लो, फ्रॉम सेकंड। जब हम ये सेकंड वाला लेंगे तो फिर से सुनना, बिल्कुल ये चीज आएगी, 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640, और लेस देन किससे होगा? ये 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स। तो मल्टीप्लाई करो 100 से, तो यहाँ पर 2x, यहाँ तो ये बन के आएगा 5120, लेस देन, अब की बार मल्टीप्लाई 6 से होगी ना, तो 6 चौक 24, 6 छक 36 और 2 38, और प्लस कितना हो जाएगा? 6x। तो 2x माइनस के 6x लेस देन और इक्वल टू 3840 माइनस 5120, तो माइनस के 4x लेस देन, इसको माइनस करेंगे यहां से, है ना, तो 0, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 8 गए 2, और 5 में से कितना गया? 3, तो 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा ये? 1280, सॉरी 1280। 4 गया अपोन में, बल्कि माइनस 4 जाएगा अपोन में, तो साइन चेंज कर देंगे इसको हम, तो 1280 अपॉन माइनस के 4, तो कितना होगा? 4 तिया 12, और 4 तिया 12, माइनस के 320। लेकिन ये माइनस कैसे बन गया इधर? माइनस साइन कैसे आ गया इधर? ये नहीं बात समझ में आई।
ये माइनस आया कहां से था वैसे, हमको ये भी नहीं समझ में आया अभी तक के। इंग डालता हूँ। हाँ तो ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया ना सर, जब ये कटेगा तो ये कितना होगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो x ग्रेटर देन कितना, 320। सो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन तो किससे हो, x की वैल्यू लेस देन तो किससे हो, 1280 से, और ग्रेटर किससे हो, 320 से। तो जो 2% वाला एसिड हम लोग सोल्यूशन को उसमें डालना है, जो 2% वाला सोल्यूशन रिक्वायर्ड डालने के लिए, वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर से छोटा हो। तो क्या लिखेंगे, सो क्वांटिटी ऑफ 2% solution is greater than or equal to 320 liter but less than equal to 1280 लीटर। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, केस स्टडी में आने लगे हैं, तो नोट करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा चेंज है बस, समझते हैं उसको भी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए वाटर विल हैव टू बी एडेड 1125 लीटर्स ऑफ द 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid contain। तो नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। फिर से बोल रहा है वो क्वेश्चन में मुझसे कि एक कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर में क्या कहा उसने भैया, ये कह रहा है कि उस कंटेनर के अंदर 45% एसिड वाला, इस कंटेनर के अंदर 45% एसिड वाला एक सॉल्यूशन है, और इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 1125 लीटर है। दोबारा समझते हैं, मेरे पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड कितना है, इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड कितना है मेरे पास, 45% एसिड है इस सॉल्यूशन में, और टोटल क्वांटिटी इसकी 1125 लीटर है। इतने बात को समझ में आ गई। इसमें कितना पानी डाल लूं, ये मेरे पास पानी रखा हुआ है कंटेनर में वाटर, इसके अंदर में कितना पानी डाल लूं कि अब ये जो एसिड है ना, जो कि 45% एसिड है, ये रिड्यूस होकर 25% से अधिक, 25% से ज्यादा और 30% से कम। तो जो एसिड है 45%, उसकी जो मात्रा है वो रिड्यूस होकर 25 to 30 हो जाए। तो कितना पानी में डाल दो उसके अंदर, तो मैंने कहा x लीटर पानी डाल दो। x लीटर पानी डालने पर अब जो टोटल क्वांटिटी बनी यहाँ पर वो क्या बन जाएगी, 1125 प्लस x। सही है बात। तो हमने ये लिखा ऊपर, लेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो x लीटर है, देन टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 1125 प्लस x। तो ऐसा करने पर क्या बनेगा, ऐसा करने पर जब हमने क्या क्या इसके अंदर, जब हमने इसके अंदर, जब ये 1125 लीटर था पहले, तो इसके अंदर कितना था, 45% ऑफ 115 लीटर, इसके अंदर तो कितना एसिड है 45%। और अब कितना हो जाना है, ग्रेटर देन होना है, ज्यादा होना है, किससे ज्यादा होना है, 25% से ज्यादा हो, ऑफ किसका, जो क्वांटिटी अब बन चुकी है 1125 प्लस एक्स, ये तो बन के फर्स्ट क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई ना, पहले 45% था इस वैल्यू का, अब 25% होगा इस वैल्यू का, और उससे ग्रेटर चाहिए। और लेस देन के लिए कितना चाहिए, 45% ऑफ 1125 लीटर, लेस देन 30% से, लेस देन किससे हो, 30% से ऑफ इसी सेम क्वांटिटी का जो उसके अंदर अब बन चुकी है 1125 प्लस एक्स। तो यहां से हम इन दोनों को सोल्व करेंगे बहुत आराम के साथ, और इनको सोल्व करके नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्या आएगा आंसर, ठीक। तो इतना नोट करेंगे जरा, ये मार्कर कहां से नीचे गिर गया भाई, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान समझनी है, कैलकुलेशन आप खेले आगे, तो मेन तो कंसेप्ट यहीं तक का था। तो आगे तो हमको, अब तो हमको सिर्फ आगे कैलकुलेशन ही करनी है। तो पहली इक्वलिटी ले लेते हैं भैया फ्रॉम फर्स्ट। तो 45% यानी कि अपॉन 100 इंटू इस नंबर का ग्रेटर देन 25%
ऑफ किसका, इस नंबर का। यहां से निकालते हैं x क्या आएगा, ठीक है। चलो जी, 100 से 100 कैंसिल करो, तो 45 इंटू 1125 ग्रेटर देन 25 इंटू 1125 प्लस x। 25 को ले आओ अपोन में, तो 45 इंटू 1125 अपॉन 25 ग्रेटर देन 1125 प्लस x। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 25 चौका 100, 25 चौका 100, कितने बचे 12, 125, 25 पंजे 125 ग्रेटर देन 1125। तो 45 इंटू 45 कितना होता है भैया, 5 25 और 5 चौक 20, ऐसे बताया था ना एक बार मैंने, ग्रेटर देन 1125 प्लस x। इसको इधर भेज दो माइनस में, तो 2025 x लेस देन 2025 माइनस के 1125, तो x लेस देन कितना हो गया 900। तो x की वैल्यू पहले कितनी आ गई, लेस देन कितनी हो 900। अब सोल्व करते हैं दूसरे, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम कौन सा, सेकंड। तो बिल्कुल सेम यही कहानी चलेगी इधर भी। 45% ऑफ x, सॉरी इस वैल्यू का 45% और लेस देन 30%, लेस देन 30% ऑफ इस वैल्यू का 1125 प्लस किसका, x का। सही है, 45% ऑफ दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 30% ऑफ दिस क्वांटिटी। कैलकुलेशन करनी है खाली, ये इससे कैंसिल करो, तो इधर बचेगा मेरे पास 45, क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा ना। 1 कितना 25 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस x। 30 को ले अपोन में, तो 45 इंटू 1125 अपॉन 30 लेस देन 1125 प्लस x। और ऐसा कर लो, अगर तुम कहो तो थोड़ी देर के लिए मैं 30 को ऐसे लिख दूं 3 इंटू 10, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी कितना हो गया 15, अभी कितना हो गया 15। और ये क्या कर रहे हैं भैया, चलो कोई बात नहीं। 15 पंजे कितना 75, 15 पंजे 75, 75 कहां से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 30 और 7 37, हाथ लगे 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18 और 16 और अपॉन 10 था तो 0.5, ठीक, लेस देन इक्वल टू 1125 प्लस x। तो 1687.5 माइनस 1125 लेस देन x, तो कितना बचेगा 0.5। 7 में से 2 गए 5, 8 में से कितना गया 2 गए 6, भैया 7 से 5 गए कितने बचे, अरे यार 0.5। दोबारा देखो, 7 में से ये वाला 5 गया तो कितना बचा 2, 8 में से 2 गए तो कितना बचा 6, 16 में से 11 गई तो कितना बचा 5, लेस देन 5। तो यहां से x कितना हो गया ग्रेटर देन 562.5। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या बना, दोनों से x छोटा तो हो 900 से, बड़ा हो इस वैल्यू से, तो x की जो रेंज आ गई वो आ गई 562.5 से तो ग्रेटर देन हो, बट 900 से लेस देन हो। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो अपने को चाहिए, पानी की जो मात्रा है वो इस वैल्यू से तो ज्यादा हो और 900 से कम हो, ठीक। सो क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी कितनी होगी, ग्रेटर देन, कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 562.5 लीटर, बट लेस देन किससे हो 900 लीटर, बट लेस देन 900 लीटर। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, आ जाता है एग्जाम में कई बार। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसको तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर का। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। किसी इंसान की IQ लेवल नापने का जो फॉर्मूला है, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक पावर होते हैं ना, IQ बोलते हैं, समझ पता सबको, उसको नापने का फॉर्मूला होता है ये वाला, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन C इंटू 100। IQ इज इक्वल टू, IQ मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, वेयर M इज द मेंटल एज है एंड C इज द क्रोनो, ये बोला जहां मेरे पे क्रोनोलॉजिकल एज है,
तो अगर 12 साल के बच्चे का आईक्यू लेवल की रेंज ये होती हो, ध्यान सुनना, एक 12 साल के बच्चे की आईक्यू लेवल जो रेंज है वो 80 टू 140 है, तो उसकी मेंटल एज की रेंज बतानी है। तो फाइंड द रेंज ऑफ मेंटल एज। तो अगर एक 12 साल के बच्चे की सीए जो है वो 12 साल है, तो उसकी मेंटल एज अपने को बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस फॉर्मूला अपने को गिवन है। तो आई क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 12। सो सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना। आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि 12 इंटू 100। नाउ एज गिवन फॉर्मूला, गिवन रेंज, सॉरी, एज गिवन रेंज आई क्यू कितनी है, आई क्यू की रेंज है 80 टू 140। तो क्या करेंगे, आई क्यू की जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है ना मेरे पास, यहां पर लगा पुट कर देंगे आई क्यू की 80 लेस देन इक्वल टू, जहां पर आई क्यू है, जहां पर आई क्यू है वहां आ जाएगा मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 इंटू 140। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, डिवाइड कर दो 100 से। जब 12 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान सुनो मेरी बात, 12 से क्या डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई, सॉरी 12 इंटू मल्टीप्लाई बाई इतना मेंटल एज इंटू 100 और 140 इंटू 12। तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो साथ साथ, लगे हाथ 100 से मैंने इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 × 96 अपॉन 10 लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज। तो 14 दूनी 28, 14 कम 14 और 2 26, और कितना 10 268, ठीक है, सॉरी 168 अपॉन 10। तो ये कितना हो जाएगा 9.6 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू 16.8। तो रेंज ऑफ मेंटल एज, तो मेंटल एज जो रेंज है वो कितनी आई, मेंटल एज जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास 9.6 टू 16.8। तो अगर किसी 12 साल के बच्चे का आईक्यू लेवल 80 टू 140 है, तो उसकी जो मेंटल एज है वो 9.6 टू 16.8 है। इसको मेजर करने का जो पैमाना होता है, यूनिट, वो अपने को नहीं पता, हमको उसको कुछ करना भी नहीं है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत ही अच्छा और नया चैप्टर करेंगे, बिल्कुल न्यू चैप्टर करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नाम से। तो टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।